अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, टिकटॉक एक ऐसी मशहूर ज़माना लेकिन मुस्लिम मुआशरे के लिए जहरीली गोली है जिसे रोजाना हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां हंसी खुशी आंखें बंद करके निकल रहे हैं। और ये टिकटॉक ही है जिस पर फेम हासिल करने के लिए चंद लिबरल किस्म की लड़कियां अपनी ख्वाहिश वीडियो रिलीज करती हैं और फिर उनसे पैसा कमाया जाता है। और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अब यह कल्चर गली मोहल्लों से निकलकर स्कूल्स के क्लासरूम तक भी पहुंच चुका है, जहां ना सिर्फ तालिबात बल्कि खुद टीचिंग स्टाफ भी फाश वीडियोस बनाता हुआ नजर आता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां एक क्लासरूम में टीचर मौजूद है जो टेबल पर इस अंदाज में बैठी है जिसे काबिल एतराज कहा जाए तो गलत ना होगा। यहां कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आखिर इस वीडियो में गलत क्या है, तो उनको बताते चलें कि बज़ाहिर हमें इस वीडियो में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम हमें पर्दे का हुक्म देने के साथ साथ गैर महरम की निगाहों से बचने का हुक्म भी देता है। लेकिन यहां मामला उलट है, क्योंकि यहां वीडियो बनाकर खुद नामहरम लोगों के सामने रखी जा रही है। आपको बताते चलें कि तालीमी इदारों की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ टिकटॉक ही नहीं है, बल्कि चंद दूसरे अवामिल भी हैं, जिनमें एक मंशियात का इस्तेमाल है जो हमारी पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल इस्तेमाल करते हुए तालीमी इदारों तक पहुंच चुकी है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स के तुलबा और तालबात में आइस, हीरोइन, कोकीन, चर्स, अफ्यून, शराब, मार्फिन के टीके, सिगरेट नोशी और इस जैसी दीगर अशिया के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिस पर वालिदैन के साथ साथ तमाम हुकूमती इदारे भी बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल पुलिस, एक्साइज पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मंशियात की भारी खेप कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई करते रहते हैं, जबकि सजाओं के कानून में भी सख्त तरामीम की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद मुल्क में दहशतगर्दी के बाद दूसरा सबसे संगीन जुर्म मंशियात की फैक्ट्रियां और स्मगलिंग है, जिनके खिलाफ पाक आर्मी की जेर निगरानी फौरी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। यह हकीकत है कि पुलिस ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करने की बजाय छोटे मोटे फरोशों को पकड़कर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुकदमात दर्ज कर लेती है, लेकिन इनके पसे पुश्त कार फरमा बाअसर अफराद पर हाथ नहीं डालती। यही वजूहात हैं जिनसे तालीमी इदारों में जेर तालीम तुलबा में मंशियात के इस्तेमाल में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी ने कुछ अरसा कबल तालीमी इदारों में मंशियात की फराहमी के इस आम इशू पर नोटिस लेकर जिम्मेदारों से जवाब तलब किया था, लेकिन वो मामला भी बीच में ही रह गया। तालीमी इदारों के अंदर तुलबा में मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते हुए रुझान पर एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े और महंगे तालीमी इदारों के साथ साथ मुतवसत दर्जे के स्कूलों में भी मंशियात के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है। यहां यह सवाल पैदा होता है कि तालीमी इदारों में ये मंशियात पहुंचती किस तरह है। इस बारे में तुलबा का कहना है कि तालीमी इदारों के गार्ड्स मंशियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर कोई गार्ड पकड़ा भी जाए तो चंद दिन के बाद वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाता है। तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस को चाहिए कि वो तमाम तालीमी इदारों के बाहर खसूसन छुट्टी के औकात में गैर मुतलका अफराद के खड़े होने पर पाबंदी आयद कर दें। महकमा पुलिस की कई काली भेड़ें भी मंशियात फरोशी में मुलविस और मंशियात फरोशों की सरपरस्त हैं, जबकि मंशियात फरोशों को सियासी शख्सियात की सरपरस्ती भी हासिल है, जिसकी वजह से पुलिस उन पर हाथ नहीं डालती। इसलिए तुलबा में आई समेत दीगर नशा आवर अशिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी की जानिब से आवाज उठाने पर मंशियात के खात्मे की जदोजहद में एंटी नारकोटिक्स फोर्स, महकमा एक्साइज और टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल और महकमा सोशल वेलफेयर फाल हो गए। सिविल सोसाइटी नेटवर्क बराए इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के चेयरमैन अकमल अवैसी कहते हैं कि मंशियात की वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर और तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के खात्मे के लिए नेटवर्क पूरी जिम्मेदारी से हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिलाशुबा तालीमी इदारे वो जगह हैं जहां नन्हे पौधों की आबियारी की जाती है, जहां उनको जहनी बालिदगी से रोशनास कराया जाता है। मगर अफसोस कि आज के तालीमी इदारे मनफी तौर पर हर हद पार कर चुके हैं। हम जहां अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो नन्हे पौधों की आबियारी करने की बजाय उनकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। जहनी बालिदगी की बजाय जहनी पलीदगी की जा रही है। मखलूत निज़ाम तालीम खा वो प्राइमरी सतह का हो या यूनिवर्सिटी सतह का, तालिब इल्मों का बेड़ा गर्क कर रहा है। अच्छे अच्छे साइंसदान या इंजीनियर्स पैदा करने की बजाय लैला मजनू, बल्कि रोमियो जूलियट और वैलेंटाइन टाइप के हवस भरे नौजवान तुलबा और तालबात पैदा कर रहे हैं। और जब कभी किसी बाशऊर उस्ताद ने अपने इदारे की ऐसी मुनाफिकाना पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद की तो फौरन ही उस आवाज को दबा दिया गया। मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस इन्हीं पहलू की कड़ियां हैं।
जिसमें तालीमी इदारों में तुलबा वीक के नाम पर नंगा नाच किया जाता है। पहले दौर में बज़्म अदब हुआ करते थे, आज स्टूडेंट वीक मनाया जाता है। पहले तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, आज गुलकारी के मुकाबले होते हैं। हमारे असबाक में से सीरत रसूल निकाल दी गई है और उसकी जगह होली, दिवाली और हैलोवीन के असबाक शामिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा जिहाद, जो कि मुसलमानों का शेवा समझा जाता था, आज उसको दहशतगर्दी के नाम से मंसूब कर दिया गया है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के किरदारों की जगह मलाला यूसुफजई, मुख्तारा माई और शर्मीन उबैद चनाय जैसी खवातीन की मिसालें दी जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मादर पिदर आज़ादी के नाम पर औरतों की छुपाने वाली बातें असबाक का हिस्सा बना दी गई हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल मुल्क की मारूफ निजी यूनिवर्सिटी में यौम हैज़ के नाम पर एक इवेंट रखा गया। इसके साथ साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दानिश्वरों, मुहक्किकीन और आलमे दीन को बुलाए जाने की बजाय गुलकारों को बुलाया जाता है और म्यूजिक कंसर्ट नाइट के नाम पर बेहयाई का प्रचार खुलेआम किया जाता है। तकरीबन हर ऐसे तालीमी इदारे जहां पर को एजुकेशन दी जाती है, आपको सरेआम किसी दरख्त के नीचे या कोरे डोर में तलबा और तालबात दुनिया और माफिया से बेखबर इश्क मशूकी करते नजर आएंगे, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। तालीमी इदारों की बात करें तो ये भी एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ फीस से मतलब है और तुलबा भी इन्हीं तालीमी इदारों में दाखिला लेते हैं जहां पर जाकर वो पढ़ने की बजाय अपने किरदार की हवस बुझा सके, जिसके सबब उस्ताद का वो रुतबा जो इस्लाम ने एक बाप की हैसियत से मुतारिफ करवाया है, वो भी मजरू हो रहा है, जिसकी वजह से आज के उस्ताद में भी वो अपनायत नहीं रही जो उस्ताद और शागिर्द में हुआ करती थी। क्योंकि आज का उस्ताद भी अपने इज्जत वाले पेशे को इबादत समझकर करने की बजाय अपनी तनख्वाह पर ज्यादा फोकियत देता है। और इन सब पर आफरीन उनके वालदैन हैं जो जदीदियत के नाम पर अपने बच्चों को हाई फाई इदारों में दाखिला दिलवाकर अपना स्टेटस जाहिर करते हैं, मगर वो शायद ये भूल गए हैं कि उनका ये स्टेटस किसी दिन इनकी अपनी बदनामी का बायस बनेगा। इसलिए आज तालीमी इदारों में जो हालात मैं अपनी नंगी आंखों से देखता हूँ, इनसे डर लगता है कि कल को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तालीमी इदारे अजीम मुफक्किरों और दानिश्वरों की बजाय दलाल पैदा कर रहे होंगे और हमारे बच्चे, जो कि इस मुल्क का कीमती सरमाया हैं, मगरिब की तरह हराम के बच्चे पैदा कर रहे होंगे, जिनके न बाप का पता होगा और न माँ का। इसलिए उस वक्त से पहले कि ये मगरबी साजिश नौनिहालों के जहनों को दीमक की तरह मजीद चाट ले, हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और हमें को एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना होगा। तुलबा और तालबात के लिए अलहदा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनाना होंगी और इनको मुकम्मल यूनिफॉर्म मुहैया करना होगा, जिससे नजर आए कि ये तालिब इल्म है, बजाय इसके कि वो तंग और चुस्त लिबास पहनकर अपने पोशीदा आज़ा को अयां करके फैशन शो करने वाले देखें। हमारी हुकूमत को जल्द अज जल्द इन मामलात का नोटिस लेने की जरूरत है, वरना ये ना हो कि ये इदारे ही न रहें, ये फहाशी के अड्डों में तब्दील हो जाए। नहीं तो मुज़दरी निज़ामी मरहूम के शेर को हर जामे के माथे पर यूं लिखा जाए कि हव्वसे नोए बशर की तकमील होती है यहाँ, इब्लीस के फर्ज की तकमील होती है यहाँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत कामिल ईमान पर हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।